क्या आप भी यूरोप जाना चाहते हैं? क्या आप जर्मनी जाना चाहते हैं? क्या आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जर्मनी का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वीज़ा रिजेक्ट होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, वीज़ा रिजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल डिजिटल चैनल एस्पायर मोटिवेशन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जर्मनी का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जर्मनी का वीज़ा 4 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, जिसको हम विजिट वीज़ा भी कहते हैं, आप विजिट वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसकी कैटेगरी है फैमिली एंड फ्रेंड्स वीज़ा। उसके लिए अगर आप फैमिली को मिलना चाहते हैं या फ्रेंड्स को मिलना चाहते हैं, उसके लिए आपको फैमिली फ्रेंड से आपको इनविटेशन की ज़रूरत होती है, जिसकी बुनियाद पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आप जो वीज़ा कैटेगरी है वो है बिजनेस कैटेगरी। आप बिजनेस विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप अच्छे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और आप जर्मनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बिजनेस वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी इसमें आप या तो किसी एक्सपो या कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन की बुनियाद पे भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो पहली शर्त है, आपका पास 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपका एक मकसद होना चाहिए कि आप जो जर्मनी में जा रहे हैं उसका क्या मकसद है। मकसद आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप एक अच्छी माली इस्तात रखते हो कि आप अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जाके घूम फिर सकते हो। दूसरा, आपके पास वापसी, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि मैं सिर्फ जर्मनी जो है वो घूमने फिरने जा रहा हूं और मुझे अपने वतन वापस, हर हालत में अपने वतन वापस आना है। जर्मनी के लिए इजीली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप रिटायर्ड हैं या आप जॉब करते हैं, उनके लिए उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास एक वीज़ा फॉर्म मुकम्मल फिल हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है आपकी वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए, आपके पास FRC फॉर्म होना चाहिए और आपके पास MRC फॉर्म होना चाहिए। अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका NTN और लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। और अगर तो आप कोई जॉब करते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, कंपनी का NOC होना चाहिए और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। और ये श्योरिटी कर लें कि आपकी सैलरी जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप जर्मनी के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन की कैटेगरी में अप्लाई करें, अगर तो आप जॉब करते हैं तो जॉब की कैटेगरी में, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप स्टूडेंट की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि आपने ये अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सबसे पहले जर्मनी यानी कि हमारे पाकिस्तान में जेरी ऑफिस से आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले आप अपनी पूरी फाइल, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उनको प्रिपेयर करें, उसको पूरी फाइल में कन्वर्ट करें। फाइल बना के आप अपने एम्बेसी टाइम से 15 मिनट पहले, जो आपका टाइम होगा 15 मिनट पहले आप जेरी ऑफिस जाएंगे, वहां पे आप अपनी फाइल सबमिट करेंगे। अब फाइल सबमिट करने का तरीका यह है कि आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, आपके पास एक पूरी फाइल होनी चाहिए। फाइल होने के बाद आप एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे आप अपनी बायोमेट्रिक कराएंगे, ठीक है, और अपनी एम्बेसी फीस जमा कराएंगे। अब इसकी एम्बेसी फीस कितनी है? इसकी एम्बेसी फीस 90 यूरो है। 90 यूरो आप पे करेंगे, अपनी फाइल जमा करवाएंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, के बाद वो आपको एक रसीद जनरेट करके देंगे, आपकी वीज़ा फाइल सबमिट हो गई है। अब बहुत से सवालात, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। देखें, जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है आपका वीज़ा ग्रांट होने में। अगर तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास बिजनेस अकाउंट मौजूद है, आपके पास पेमेंट आ रही है, जा रही है, और इसके साथ आपका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए
जो कि आपके घर के एक्सपेंसेस उस अमाउंट्स में से, उस बैंक स्टेटमेंट्स में से आप कर रहे हैं, तो आपकी एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है। कभी भी ऐसा ना करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगें तो उससे कोई एक हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता या एक महीना या 15 दिन पहले आप 20-25 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करवा दें। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मुनासिब नहीं है, आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप 6 मंथ को इंतज़ार करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवाएं। जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक महीने पहले, 15 दिन पहले 20-25 लाख रुपए आपने अकाउंट में जमा करवा दिया, फिर आप वीज़ा अप्लाई करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनाएं। बिजनेसमैन की जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर होती है। आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और एक अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, एक अमाउंट सेव हो रही है, जिसको आप एंडिंग बैलेंस कहते हैं। आपके पास जो आपका एंडिंग बैलेंस है वो 15 से 20 लाख रुपया लाजमी होना चाहिए। जब आपके पास ये प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट हो और आपके पास बैंक मेंटेनेंस लेटर हो, फिर आपकी एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट उसको कहते हैं जिसमें से आप अपने घर के एक्सपेंसेस करते हैं, आप अपना बिल पे करते हैं, यूटिलिटीज पे करते हैं, घर की ग्रोसरी लेके आते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से पता लगता है कि ये आपके घर की, मतलब आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है। तो आप दोनों स्टेटमेंटों को साथ लगाएं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर हमें अपने टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स यानी कि लास्ट 2 ईयर की जो टैक्स रिटर्न है वो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लाजमी लगाएं। आपने लास्ट 2 ईयर की अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी लगाएं। जिस भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स रिटर्न आपके लिए लाजमी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस तमाम प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर आप ये वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें या मुझसे बराह रास्त मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल सकती हैं। मेरा ऑफिस लाहौर अलामा इकबाल टाउन करीम मार्केट में है। मेरी ऑफिस टाइमिंग 12 बजे से 8 बजे तक है। अगर आप मुझसे बराह रास्त मिलना चाहते हैं, मेरी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है, मेरी कोई अपॉइंटमेंट फ़ीस नहीं है। आप बराह रास्त सिर्फ मुझे टेक्स्ट करें और मुझसे अपॉइंटमेंट लें और फ्री ऑफ कॉस्ट आके अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट कराएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।